नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद नागदा नए शिक्षण संस्थान ढूंढी से हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 अक्टूबर 2023 को जो RSCET की परीक्षा हुई है, मैं ये पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूं, साथ में इसके कुछ डाउट्स भी हैं उनको क्लियर करवा रहा हूं। तो आज के पेपर की शुरुआत करते हैं अपन। तो आज जो पेपर हुआ है उसमें पहला प्रश्न आ रहा है, कौन सा मोबाइल या डिजिटल वॉलेट नहीं है। डिजिटल वॉलेट का अर्थ होता है कि जहाँ से अपन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है इसमें डाउट भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मोबाइल वॉलेट में फ्री चार्ज होता है, मोबीक्विक भी होता है और एयरटेल मनी या एयरटेल पेमेंट बैंक होता है। तो यहाँ पे एयरटेल मनी या एयरटेल पेमेंट बैंक में हमें कन्फ्यूज़न है और साथ में लगता भी है कि डाउट है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए हमें एक मेल करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और जबोंग तीनों जो है वो शॉपिंग वेबसाइट होती है। वहीं पे जो भीम UPI है वो पेमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्ड तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। वहीं पे जो गूगल सर्च है वो गूगल पर सर्च करना होता है, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो राज संपर्क ऐप होता है वो ऑनलाइन शिकायतों के लिए होता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर सी होगा। वहीं पे सरकारी नौकरी के लिए RPSC और RSM SSB होता है। वहीं पे सबसे डी वाले में जो है ट्रेन टिकट के लिए, तो ट्रेन टिकट के लिए IRCTC एप्लीकेशन होता है। पाँचवें क्वेश्चन के लिए अगर अपन बात करें तो आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। तो इसमें अपने को याद होगा, जब आधार का नामांकन करते हैं तो वहाँ पे जो ई-मित्र वाला है या जो आधार सेंटर वाला है वो अपनी फ़ोटो लेता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, चेहरे की पहचान की जाती है। पैन कार्ड कहाँ के लिए अप्लाई, कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, NSDL पर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट पर किया जाता है। SSO ID ई-मित्र ID कहलाती है और वहीं पे UIDAI जो होती है वो आधार की वेबसाइट होती है। आगे चलते हैं। तो सातवां जो क्वेश्चन है वो दे रहा है कि MS Word 2010 में चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल और आकार बदलने के लिए, तो जाहिर सी बात है यह कार्य फ़ॉन्ट ग्रुप में होगा। फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए होता है। वहीं पे MS Word 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की पिछली क्रिया को वापस पाने के, यहाँ पे ध्यान रखना, हिंदी का प्रश्न थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो यहाँ पे अपन इंग्लिश वाले पे अगर ध्यान देवें तो अंडू लिखा हुआ है, तो अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl Z होती है। साथ में बाकी की जो 3 शॉर्टकट की है, Ctrl X वो होती है कट के लिए, Ctrl Y रिपीट या रीडू के लिए और Ctrl S सेव करने के लिए रहती है। जब नवा क्वेश्चन है, MS Word 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अपन किसी कागज़ को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले देखने को अपन बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अगला 10वां क्वेश्चन आ रहा है, MS Word 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल चित्र। अगर MS Word अपन ने पढ़ा है तो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए इस बात का कि होम मेनू टोटल फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है। वहीं पे इंसर्ट मेनू जो होता है वो टेबल चित्र यानी कि पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और लिंक वगैरह ग्रुप के लिए होता है। तो इंसर्ट यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। MS Word 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफ़ॉल्ट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे .doc जो होता है वो MS Word के लिए होता है। वहीं पे जो 2003 के लिए था वो DOC था और 2003 के बाद में 2007 और 2010 जो आए थे उसके लिए DOCX जो होता है वो सही विकल्प रहता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही रहेगा DOCX। MS Word 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेज़ी से जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लाइन के अगर फर्स्ट में जाना है तो होम बटन होगा। वहीं पे अगर अपने को पैराग्राफ की पहली लाइन के पहली स्थान पर पहुंचना है तो वहाँ पे अपने को कंट्रोल होम करना पड़ता है। वहाँ ही पे ध्यान रखना, कंट्रोल बायां एरो या दायां एरो या एंड ये कहीं भी काम नहीं आएंगे। एंड का यूज़ ज़रूर होगा लास्ट में जाने के लिए।
MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित। कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि लेफ्ट, सेंटर और राइट के लिए शॉर्टकट की। तो भाई लेफ्ट के लिए जो रहती है वो कंट्रोल L रहती है, सेंटर के लिए कंट्रोल E रहती है और राइट के लिए कंट्रोल R रहती है। यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात है, कंट्रोल C सेंटर ऐसा नहीं होता है, कंट्रोल C से कॉपी होगा। अगला है एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिकतम वैल्यू के लिए ध्यान रखना है अपने को मैक्सिमम यानी कि मैक्स सही होगा, मिनिमम न्यूनतम के लिए होता है, एवरेज औसत के लिए होता है, वहीं पर सम जो होता है वो जोड़ करने के लिए रहता है। वी लुकअप, तो वी लुकअप के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक सारणी में जो संबंधित वैल्यू जो होती है उसको दिखाता है, यहाँ पे बी उत्तर सही होगा। अगला है डेटा मान्यता, यानी कि अपने को डेटा वैलिडेशन कहाँ काम आता है। तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन जो होता है किसी डेटा को प्रबंधित करने के लिए काम आता है। 17वां क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अपने को शॉर्टकट में बोलूँ तो ऐसा पूछा जा रहा है कि आपको सेल की गिनती करनी है तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखना, जिसमें संख्या लिखी हुई सेल होती है उसकी काउंटिंग अगर करनी है तो यहाँ पे काउंट ऑप्शन सही होगा। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है। आप MS वर्ड और एक्सेल में ध्यान रखने की वाली बात है कि पोर्ट्रेट होता है, वहीं पे पावर पॉइंट में जो होगा वो लैंडस्केप सही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक्सेल का पूछा है तो बी उत्तर सही होना चाहिए। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से याद रखना दोस्तों, अगर स्लाइड शो आप चला रहे हो तो शुरू से चालू करना है तो F5 उसका सही उत्तर होगा। लेकिन वहीं पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपने को जैसे 5वीं स्लाइड पे है और 5वीं स्लाइड से आपको अगर वो स्लाइड शो चालू करना है तो वहाँ पे आपको शिफ्ट F5 का यूज़ करना पड़ेगा। Alt F4 कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल P प्रिंट करने की है, कंट्रोल S सेव करने की है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का सीधा मतलब है कि बैकग्राउंड को बदलना है तो आपको क्या उपयोग में लेना चाहिए, तो डिज़ाइन मेनू उपयोग में लेना चाहिए। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब क्या कहलाता है, तो प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए रहता है। अगला अपन चल रहे हैं फिशिंग क्या होता है। तो ध्यान रखना, फिशिंग में आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है किसी भी ईमेल के द्वारा या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग यानी कि व्हाट्सएप पे वगैरह कोई लिंक आता है, वहाँ पे आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है तो वो कहलाता है फिशिंग। ध्यान रखना है। और जो मेल होगा वो मेल जो कहलाएगा वो स्पैम मेल कहलाएगा, याद रखना है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल ध्यान रखना हैकर और आपकी यूज़र के बीच की जो एक दीवार होती है उसे बोलते हैं। भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रति, ध्यान रखना ये मैंने आपको कई बार समझाया है और इसके लिए होगा ध्यान रखना कॉपीराइट अधिनियम। कॉपीराइट अधिनियम में ध्यान रखिएगा किसी चीज़ के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए अपन क्या करते हैं, पेटेंट करवाते हैं। 24वां प्रश्न है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा आपकी सभी फाइल और फोल्डर को बैकअप लेता है। वहीं पे एक्सेल 2010 में फाइंड और रिप्लेस, ध्यान रखिएगा फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F, वहीं पे रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H और फाइंड और रिप्लेस दोनों आता है तो वहाँ पे अपन कंट्रोल H सही करेंगे। 26वां क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट F11 उसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, कंट्रोल N यहाँ पे सही करना होगा। और ये अपने आज के पेपर का दूसरा बोनस या डाउटफुल क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, इसके लिए भी हमें एक मेल डालना पड़ेगा तो अपन इसके लिए बाद में बात करते हैं। एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज में ऑटो सम करने के लिए याद रखिएगा सम के लिए बराबर SUM होता है, वहीं पे ऑटो सम के लिए अल्ट प्लस बराबर का निशान अपने को
होगा। कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज़ की सतह पर तेज़ गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़क कर प्रिंट करता है? याद रखिएगा दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर होगा। वहीं पे यहाँ पर समझना पड़ेगा, लेज़र प्रिंटर सूखी स्याही का प्रयोग करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत माना जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है, तो ध्यान रखना, एनिमेशन टैब के अंदर प्रीव्यू, एनिमेशन और समय, यानी कि अपन कह सकते हैं टाइम, ये तीनों ही चीज़ें उसमें रहती है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, तीनों के तीनों इनपुट है। प्लॉटर प्रिंटर का प्रकार होता है और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर इसको माना जाता है। बड़े बड़े फ्लैक्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है, और प्रिंटर अगर आउटपुट है तो प्लॉटर भी आउटपुट होगा। कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में नहीं किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये सभी यूज़ किए जा सकते हैं। फैक्स मशीन, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, यहाँ पर ध्यान रखना, मल्टी फंक्शनल डिवाइस का मतलब आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों करता है। मॉडेम को इनपुट भी कर, डेटा को इनपुट कर रहा, आउटपुट कर रहा, तो ये तीनों ही ध्यान रखना इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कि दोनों होता है, ध्यान रखना। तो ये सभी यूज की जा सकती है। कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, फ्लैश मेमोरी नहीं है। और अपन अगर थोड़ा सा दिमाग रखेंगे तो पी के आगे भी रोम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ध्यान रखने की बात है अपने को कि भाई दोनों ही रोम लिखा हुआ आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। फ्लैश मेमोरी इसका सही उत्तर है। सर्च इंजन की क्या भूमिका है? तो सर्च इंजन की प्रक्रिया होती है वेब क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग, फिर सर्चिंग। तो यहाँ पे ये तीनों ही, ये सभी उत्तर इसका सही होगा। ईमेल में BCC का पूरा नाम बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वहीं पे CC का कार्बन कॉपी होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। रुपए के लिए ध्यान रखना, डेबिट कार्ड का ब्रांड होता है। डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप होते हैं जिनसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। क्रेडिट कार्ड ये नहीं होता है। और रुपए जो है वो भारतीय भुगतान निगम ने इसको बनाया था, इस बात का विशेष ध्यान अपने को रखना है। आज का जो पेपर है यहीं पे समाप्त हो रहा है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर जो मैंने सोल्व करवाया है वो समझ में भी आया रहेगा, और किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा नीचे नंबर दिया गया है। हम नाइस कंप्यूटर एजुकेशन से आपकी हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी सभी कमेंट्स वगैरह देख पाएँ और उसका रिप्लाई करें। और जो हमने पेपर समझाया है आपको, निश्चित तौर पे ये पेपर एक क्वेश्चन भी आगे पीछे होने का चांस नहीं है। और जो 2 प्रश्नों में बोनस आया है उसके लिए मैं लिंक में एक ईमेल एड्रेस छोड़ूंगा, तो वो ईमेल एड्रेस आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आप उस ईमेल को आगे भेजना है, उस प्रश्न के साथ, प्रश्न के स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपका समाधान हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसके लिए मेल करें ताकि आपको इसका निश्चित तौर पे फ़ायदा मिल सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।